हाँ जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? फर्स्टली चैट बॉक्स के अंदर वन टाइप करके बताएं क्या मेरी वॉइस एंड वीडियो क्लियर है सभी को। फास्ट रिप्लाई करें। क्या मेरी ऑडियो एंड वीडियो अवेलेबल है सभी को? ओके ओके, सभी को अवेलेबल है। तो आपने एक एक्टिविटी करनी है। आपने एक स्क्रीनशॉट लेना है और जिस भी आप ग्रुप के अंदर ऐड हो, जिस भी ग्रुप के अंदर ऐड हो या किसी ने आपको पर्सनली लिंक सेंड किया उस पर्सन को सेंड करना है आई एम इन वेबिनार। फास्ट एक्टिविटी कीजिएगा, देन सेशन को स्टार्टअप करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जिस पर्सन ने या जिस भी ग्रुप के अंदर आप ऐड हो वहां पे सेंड कीजिएगा आई एम इन वेबिनार। ओके ओके, डन। तो शॉर्ट में इंट्रोडक्शन चाहूंगी आप सभी का। आपका नेम एंड लोकेशन कहां कहां से कनेक्टेड है, एक ही मैसेज के अंदर आपने ड्रॉप आउट करना है। आपका नेम एंड लोकेशन। लक्की कुमार जी हैं फ्रॉम उड़ीसा, वाजिवा, राजस्थान, हांसी, बिहार, कैथल, गुजरात, दिल्ली, हैदराबाद, महाराष्ट्र। इतने सारे मैसेज आ चुके हैं, मैं पढ़ भी नहीं पा रही। मतलब ऑल ओवर स्टेटों से पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है, तो सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ। ओनली इंडिया से नहीं, अदर कंट्री से भी पर्सन यहाँ पे कनेक्टेड है, तो मोस्ट वेलकम करती हूँ इस वंडरफुल सेशन के अंदर। और हार्टली कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोलना चाहूंगी कि आप इससे ईगल ग्रुप का, ईगल क्लब का पार्ट बने हो। ठीक है, तो 30 से 40 मिनट का सेशन रहेगा। इस सेशन को स्टार्टअप करने से पहले इंट्रोड्यूस करवाना चाहूंगी। माई सेल्फ चित्तू गिल फ्रॉम हरियाणा, डिस्ट्रिक्ट फतेहबाद से मैं बिलोंग करती हूँ। और 3 से 4 दिन आपको हो गए होंगे इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हुए। मेरे को इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करते हुए 1 साल हो गया है। ठीक है, मैक्सिमम 1 साल मेरे को वर्क करते हुए एज ए मैनेजर लेवल पे यहाँ पे वर्किंग कर रही हूँ। और इनकम की मैं बात बोलूँ, यहाँ पे 1 लाख प्लस मेरी अर्निंग है, इनकम है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे मैं सेशन को स्टार्टअप करना चाहूंगी। तो सबसे पहले हम्बली रिक्वेस्ट है आप सभी को, इस सेशन को वहां पे बैठ के अटेंड कीजिए जहां पे कोई भी डिस्टरबेंस ना हो। ठीक है, बिकॉज मैं आज आपको ऐसी टिप्स देने वाली हूँ कि उन टिप्स से अगर आप फॉलो करोगे तो लाइक दैट जो हमारे फाउंडर हैं ईगल क्लब के, और जिसको भी आप देख के जिससे भी आपको इंस्पिरेशन मिली है, उन लोगों ने भी वो सेम चीजें अप्लाई की थी, तब अपनी लाइफ में सक्सेस हुए थे। तो वो टिप्स मैं आज आपको देने आ रही हूँ। ठीक है, वो टिप्स आपको दी जाएगी। डायरी पेन के साथ अपने सेशन को अटेंड करना है, एक भी पॉइंट आपने मिस नहीं करना। ठीक है, बिकॉज आपके आगे टेस्ट में ये पूछा जाएगा। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे सेशन को स्टार्टअप करना चाहूंगी। सभी को आई थिंक स्क्रीन क्लियर है। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक है मेथड ऑफ सक्सेस। ठीक है, हर पर्सन अपने लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहता है। कोई ऐसा पर्सन तो नहीं बैठा जो अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस नहीं होना चाहता। ऐसा पर्सन तो नहीं है ना। हर पर्सन चाहता है अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस होना, बट सक्सेस होने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सक्सेस की मतलब डेफिनेशन क्या होती है। तो मैं आप सभी से पूछना चाहूंगी सक्सेस की डेफिनेशन क्या होती है। तो सभी रिप्लाई करें, क्या समझते हो आप सक्सेस होना का मतलब, आप क्या समझते हो? ओके ओके, पीस ऑफ माइंड, फोकस, पैसा, कामयाबी, वाजिबा। सभी के यहाँ पे रिप्लाई आए कि हर पर्सन सक्सेस होना चाहता है। कोई कुछ बता रहा है, कोई मेहनत बता रहा है, कोई कामयाबी बता रहा है, बट मैं मतलब पूरा निचोड़ बता देती हूँ यहाँ पे कि सक्सेस होने का मतलब क्या है। सक्सेस उस पर्सन को माना जाता है जो अपने लाइफ के अंदर फाइनेंशियली सिक्योर हो। आप खुद ही सिक्योर नहीं, आने वाली जनरेशन तक हम लाइफ में मतलब फाइनेंशियली सिक्योर हो पाए, उस पर्सन को सक्सेसफुल पर्सन माना जाता है। तो सक्सेस होने के लिए कुछ मेथड है, कुछ मेथड को हमें अप्लाई करना पड़ता है कि कैसे हम अपने लाइफ के अंदर सक्सेस होंगे। ठीक है, तो मेथड क्या है? सबसे पहले देखो, मैं बताना चाहूंगी जो ये वर्ल्ड है ना, ये तो संसार है, मतलब उन लोगों से भरा पड़ा है। यहाँ पे 97% लोग हैं। यहाँ पे दो तरह के आपको लोग मिलेंगे, दो तरह के लोग मिलेंगे। एक मिलेगा फेलियर, सेकंड मिलेगा सक्सेसफुल। दो तरह के लोग मिलेंगे। और अगर आप इनकी रेशो देखोगे, मार्केट के अंदर रेशो देखोगे, 97% ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर फेलियर है, और ओनली 3% लोग ऐसे हैं जो अपने मतलब अभी सोसाइटी के अंदर क्या है, सक्सेस है। बट इनके पीछे का मेन रीजन क्या है, क्यों 97% के लोग जो फेलियर की कैटेगरी में आते हैं और क्यों 3% लोग हैं जो सक्सेसफुल की कैटेगरी में आते हैं? आपने देखा होगा जो सक्सेसफुल पर्सन है वो अपने लाइफ के अंदर हमेशा बिजी रहते हैं, बट फेलियर लोग क्यों फेल आ जाते हैं? सबसे पहले मेन रीजन इस चीज का एक ही है, जो फेल होते हैं ना वो सक्सेस अपने आप को अपडेट नहीं करते। वो पर्सन अपने आप को अपडेट नहीं करना चाहते। अगर उनको थोड़ी सी चैलेंजेस आए वो वहीं पे डटे रहेंगे, मतलब अपडेट नहीं करेंगे। लाइक दैट, आपने एक नोकिया का नेम सुना होगा। नोकिया ने जब मार्केट के अंदर आया था ना, तो उन्होंने एंड्रॉइड के लिए उसके बाद एक ऑफर आया था कि आप एंड्रॉइड में कन्वर्ट, उसने मना कर दिया। तो वो आज के दिन वहीं पे है, बट कुछ ऐसी चीजें है जिन्होंने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया, वो आज के दिन मतलब ग्रो कर रही है। ठीक है, तो सीख हम दोनों सक्सेस सीखते हैं, फेलियर से भी सीख सकते हैं और सक्सेसफुल पर्सन से भी सीख सकते हैं। फेलियर से कैसे?
वो जो पर्सन सक्सेस हुए हैं ना, उनको हमेशा फेलियर मिली है, फेलियर से वो सीख सीख के आगे बढ़े हैं। ठीक है, फेलियर हमें बहुत कुछ सिखाते हैं, बट फेलियर ये बोलती है कि जितने भी आपको फेलियर आएंगे उसको हमें सीखना पड़ेगा, तब हम जाके अपने सक्सेस होंगे। और सक्सेसफुल पर्सन वो ही है जो फेल हो के आगे बढ़े हैं। ठीक है, तो हमें करना क्या चाहिए सक्सेसफुल कैटेगरी में आने के लिए? तो कुछ पॉइंट है वो आपको नोट डाउन करना चाह रही हूँ। सबसे पहले, अगर आप चाहते हो इस फील्ड के अंदर सक्सेस होना, सबसे पहले आपके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? गोल का होना बहुत जरूरी है। गोल का होना बहुत जरूरी है। गोल का मैंने क्यों बोला, देखो अब इस फॉरएवर के अंदर मैं नहीं बोल रही आपको, आप जिस भी मतलब फील्ड में हो, आप इससे पहले कोई स्टडी करते हो या कोई जॉब करते हो या कोई नॉर्मल आपके डेली का रूटीन रहता है, आपने एक चीज नोट डाउन की होगी, आपका हर एक दिन का आपका एक गोल होता है। लाइक दैट, आप सुबह उठते हैं, आपका भी एक रूटीन होता है कि इस टाइम मैंने उठना है, उस टाइम मैंने स्टडी करनी है, उस टाइम पे ये चीजें करनी है, ये चीजें होती है। एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी, जैसे आपका कोई स्टूडेंट है, आपका कोई एग्जाम है, जैसे रेलवे का कोई एग्जाम है, आपको 2 दिन पहले पता लग गया कि मेरा एग्जाम है, तो आपका क्या करते हैं? अपना गोल बना लेते हैं। वहां पे कैसा गोल बनाते हैं कि इस टाइम पे मैं उठूंगा, उस टाइम पे मैं ट्रेन को पकड़ूंगा, उस टाइम पे मैं एग्जाम सेंटर पहुंचूंगा। वहां पे अपना गोल था। तो हर फील्ड के अंदर गोल का होना जरूरी है। तो सेम हेयर यहाँ पे भी आपको गोल का होना बहुत जरूरी है। विदाउट गोल आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तरह के गोल, आपने अगर सक्सेस होना 2 तरह के गोल बनाने हैं। फर्स्टली है शॉर्ट टर्म गोल्स, सेकंड है लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म कैसे आपने बनाना है ये बताती हूँ। शॉर्ट टर्म गोल कैसे बनाना है, आप इस फील्ड के अंदर आए हो, ठीक है, सबसे पहले आपका एक गोल होना चाहिए। मैं बड़ा लंबा गोल नहीं बता रही, एक छोटा सा गोल होना चाहिए कि आपने मतलब इस साल में या इस मंथ के अंदर अपने क्या चीज को अचीव करना है। मतलब लाइक दैट, आप आज आप नोस कस्टमर लेवल पे हो, आपका एक गोल होना चाहिए कि हमने 2 या 3 दिन के अंदर मेरा एएस लेवल डन होना चाहिए। या एएस लेवल पे हो तो आपका एक गोल होना चाहिए कि इसी मंथ के अंदर मेरा सुपरवाइजर लेवल डन होना चाहिए या मैनेजर लेवल डन होती है। आपका एक छोटा सा गोल होना चाहिए। गोल कहाँ पे सेट करना है? तो सबसे पहले 3 तरह से आपने गोल सेट करने हैं। फर्स्टली, आपने एक डायरी लेनी है, आपने एक चार्ट लेना है, चार्ट पे अपना गोल होना चाहिए, शॉर्ट टर्म गोल होना चाहिए, और वो चार्ट आपके सामने होना चाहिए, बिल्कुल सामने होना चाहिए, जहां पे आप उठते हो बैठते हो, आपको रिमाइंड करवाए उठते बैठते कि मेरा लाइफ का ये गोल है, इस मंथ का ये गोल है और मैं इसको डेफिनेटली अचीव करूंगा। तो सबसे पहले आपने एक चार्ट लेना, चार्ट पे अपना डेट मेंशन करनी है, नेम मेंशन करना और अपना वो लेवल मेंशन करना कि इस मंथ में मैंने ये चीज अचीव करनी है। ठीक है, उस रूम के अंदर आपने इस गोल को लगाना है जहां पे आपको वो रियलाइज करवाए। बट ओनली चार्ट से, ओनली उस रूम में लगने से आपका मतलब गोल रिमाइंड नहीं रहेगा आपने जो लगाया है। इसके लिए देखो, डायरी में भी अपना गोल सेट होना चाहिए। डायरी में सबसे पहले आपने मिड के अंदर अपना गोल सेट करना है, डायरी के मिड के अंदर गोल सेट करना है कि ये गोल मैंने अचीव करना है, और तब तक आपने ट्रेनिंग को अटेंड करना है जब तक आप उस गोल तक ना पहुंच पाओ। ठीक है, थर्ड आता है फोन। सभी के पास देखो फोन होता है ना। हम अपने रूम को भी छोड़ देंगे, हम अपनी डायरी को भी छोड़ देंगे, बट फोन एक ऐसी चीज होती है जिसको हम छोड़ नहीं पाएंगे। चाहे भले अपने पेरेंट्स कितना ही आपको मतलब एफर्ट करते हो कि आप फोन छोड़ो, बट फोन किसी भी हालत में नहीं छोड़ पाओगे। अपने फोन के वॉलपेपर पे आपका गोल्स का होना जरूरी है। वो आपको 24 आवर्स आपको रिमाइंड करवाता रहेगा, और जब तक वो चीजें अपने सामने रहेगी ना, वो रिमाइंड होती रहेगी, तब तक हमारे अंदर एक अल्टरनेस मतलब हम अलर्टनेस आएगी कि हाँ इस गोल्स तक पहुंचना है। जहां से अपना थोड़ा सा फोकस हटना, वो वहां पे आ जाएगा। ठीक है, तो 3 जगह पे गोल सेट करने हैं। फर्स्टली अपने चार्ट पे, डायरी पे, एंड थर्ड अपने मतलब फोन के वॉलपेपर पे आपका गोल होना चाहिए। ठीक है, सेकंड आता है लॉन्ग टर्म गोल्स। यहाँ पे 1 साल का नहीं बोलूंगी, कम से कम आपसे 4 से 5 साल का आपका एक लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए कि आने वाले 5 सालों में मेरा कौन सा लेवल होगा, कौन सी मेरी ड्रीम कार होगी, और कौन सा मैंने क्या चीज लग्जरी लाइफस्टाइल मैंने एंजॉय करनी है। तो वो गोल्स भी आपका डेफिनेटली होना जरूरी है। वो गोल्स भी तीनों आपने यहाँ पे चार्ट पे, फोन पे एंड अपने डायरी के अंदर आपने मेंशन जरूर करने। तो सबसे पहले इस फील्ड के अंदर सक्सेस होने के लिए आज ही जिसने अपना गोल्स नहीं बनाया है, तो सबसे पहले आपका गोल का होना जरूरी है। वरना अगर गोल नहीं बनाओगे ना, तो आपकी जिंदगी गोल गोल घूमती रहेगी, आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो पाओगे। उसी गोल के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप गोल्स बनाओगे, शॉर्ट टर्म गोल्स एंड लॉन्ग टर्म गोल। ठीक है, सेकंड आता है डिसीजन। हर फील्ड के अंदर देखो मैटर करता है, मैं यहाँ पे ये नहीं बोलती गोल बना लिया, ओनली गोल बनाने से भी आपका यहाँ पे कुछ भी नहीं होने वाला। सबसे पहले आपका डिसीजन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। 2 टाइप के डिसीजन होते हैं, एक होता है शॉर्ट डिसीजन और एक होता है ओनली डिसीजन। शॉर्ट डिसीजन और ओनली डिसीजन में फर्क क्या होता है? मेन चीज क्या होती है, एक पर्सन होते हैं मतलब अनसक्सेसफुल पर्सन देखे जाते हैं, वो एक मतलब छोटा सा डिसीजन लेते हैं,
मतलब कोई चैलेंजेस आया, किसी पर्सन ने कैसे भी उसको बोल दिया, उसने अपना गोल्स बदल लिया, उसने अपना डिसीजन ही चेंज कर दिया, वो पर्सन अपने लाइफ के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं होगी। ठीक है, अगर इस मतलब प्लेटफॉर्म में सक्सेस होना चाहते हो तो आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। डिसीजन कैसा, देखो मैं इस फील्ड के अंदर कामयाब होना चाहता हूँ ना, बहुत सारे सक्सेस भी आएंगे जो आपको नेगेटिव करने के लिए आएंगे। ठीक है, बट गाइज मैं बता दूं, आपकी जिंदगी है, आपकी जिंदगी का रिमोट आपके पास ही होना चाहिए, अदर लोगों के पास नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अपनी फैमिली तक भी आपको थोड़ा सा आपके डिसीजन को चेंज करने के लिए आएंगे, बट आपने अपने डिसीजन पे खरा उतरना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि हाँ डेफिनेटली उस मैम ने, इस सर ने करके दिखाया तो मैं भी कर सकता हूँ, मेरे अंदर कोई भी कमी नहीं है। तो यहाँ पे डिसीजन होना चाहिए स्ट्रॉन्ग डिसीजन, कोई चाचा ताऊ मामा फूफा आ जाए स्ट्रॉन्ग को हिला ना दे, ऐसा आपका स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। मतलब देखो कोई भी आपका डिसीजन लेते हैं, सबसे पहले अपने खुद को ही सुननी है, किसी और पर्सन की नहीं सुननी। और एक होता है ओनली डिसीजन, एक होता है 100 डिसीजन। 100 डिसीजन में वो पर्सन, अनसक्सेसफुल पर्सन आते हैं, वो ये सोचते हैं कि हाँ इस शख्स ने बोल दिया, मेरा डिसीजन यहाँ पे चेंज, घुटने टेक देता है। ठीक है, कुछ भी चैलेंजेस आए, बट आपने घुटने नहीं टेकने, चैलेंजेस आएंगे, चैलेंजेस यहाँ पे टेम्परेरी हैं और सक्सेस यहाँ पे परमानेंट है। ठीक है, उस सक्सेस को पाने के लिए सबसे पहले आपका डिसीजन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए। फिर आता है प्लेटफॉर्म। हर फील्ड के अंदर देखो मेहनत हर शख्स कर रहा है, मैं ये नहीं बोल रही कि कोई पर्सन यहाँ पे मेहनत नहीं कर रहा, हर पर्सन मेहनत कर रहा है। और आपने एक चीज देखी होगी, दो तरह के लोग देखे होंगे, एक लोग वो होते हैं जो मेहनत तो करते हैं, हार्ड वर्क तो करते हैं, बट अपनी लाइफ के अंदर कभी भी सक्सेस नहीं हो पाते, मतलब उनको सक्सेस मिलती ही नहीं लाइफ के अंदर। मेन रीजन क्या होता है, क्योंकि उनके पास ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होता ही नहीं है। जैसे आपने एक हार्ड वर्कर को देखा होगा, दिन रात हार्ड वर्क करता है, 24 घंटे वो हार्ड वर्क करता रहता है, बट कभी भी फाइनेंशियल सिक्योर नहीं हो पाता। मेन रीजन प्लेटफॉर्म का ना होना। सबसे पहले अपनी लाइफ के अंदर प्लेटफॉर्म का होना जरूरी है कि हम काम करें तो कहाँ पे करें। ठीक है, दो तरह के प्लेटफॉर्म होते हैं, एक होता है स्मॉल प्लेटफॉर्म। यहाँ पे लोग गलती क्या करते हैं, मेन चीज गलती क्या होती है कि लोगों के पास प्लेटफॉर्म मतलब गोल तो बड़ा होता है, बट प्लेटफॉर्म क्या होता है, छोटा होता है। वो एक छोटे से प्लेटफॉर्म पे काम करते हैं, बट उनका गोल्स ये होता है कि हमने लाइफ के अंदर ये चीजें अचीव कर रही हैं, हम लाइफ में वहां तक बढ़ना चाहते हैं, बट प्लेटफॉर्म ही छोटा होगा तो गोल्स कैसे बड़े वो अचीव कर पाएंगे। सेकंड है बिग प्लेटफॉर्म। आज आप सभी को वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है, वर्ल्ड का नंबर 1 प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हम लोग गलती क्या करेंगे, मेन गलती क्या होगी, यहाँ पे बहुत सारे शख्स है, यहाँ पे मैंने भी जैसे किसी पर्सन को मैंने बताया इस प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उनसे मैं एक चीज पूछती हूँ कि आपका गोल आपकी लाइफ के अंदर क्या है, यही बोलते हैं कि मैम हमें ना मंथली 10 से 15 हजार रुपए मिल जाए बहुत है। ठीक है, तो सबसे पहले गाइज आपका गोल्स भी बड़ा होना चाहिए, छोटा गोल नहीं होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म मिल गया तो गोल छोटा क्यों। ठीक है ना, तो यहाँ पे आप वो चीजें अचीव कर पाओगे। तो आपका यहाँ पे प्लेटफॉर्म बड़ा मिल चुका है, स्मॉल गोल नहीं होना चाहिए, बड़ा गोल होना चाहिए। और मैं डेफिनेटली कह सकती हूँ जैसे जैसे आप यहाँ पे हार्ड वर्क करते जाओगे, स्टेप बाय स्टेप हार्ड वर्क करते जाओगे, जो आपके छोटे छोटे गोल होते हैं ना, जैसे आपका कोई ड्रीम है, फोन का ड्रीम है, या कोई 10 से 15 हजार रुपए मंथली अर्निंग करने का ड्रीम है, हार्ड वर्क के साथ स्टेप बाय स्टेप वो छोटे छोटे गोल आपको पता भी नहीं चलेगा हम कब अचीव कर पाए। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म बहुत ज्यादा मैटर करता है। दो तरह के प्लेटफॉर्म है, स्मॉल प्लेटफॉर्म की छोड़ो, वर्ल्ड का बेस्ट प्लेटफॉर्म मिल चुका है। यहाँ पे आपका गोल्स भी ऐसा होना चाहिए। और देखो गोल सेट करोगे ना, मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, यहाँ पे गोल सेट करोगे तो बहुत सारे शख्स आपके गोल को देख के हंसी भी उड़ाएंगे, मजाक भी उड़ाएंगे। अगर आपके गोल को देख के किसी ने मजाक उड़ाया, डेफिनेटली आप एक अच्छे रास्ते पे हो। ठीक है, क्योंकि इतिहास वो ही रास्ता है जिनको लोग पागल बोलते हैं। ठीक है, आपको पागल भी बोलने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे बिग प्लेटफॉर्म मिल चुका है, स्मॉल गोल्स नहीं होना चाहिए। सेकंड फिर आता है प्लानिंग। हर चीज की प्लानिंग होती है। आपने देखा होगा ताजमहल को बनाने के लिए, ताजमहल कोई एक बार नहीं बना, ताजमहल को बनाने के लिए तीन बार उसको ऊपर मेहनत की। सबसे पहले अपने माइंड के अंदर लेके आया था जिस शख्स ने बनाया था, जिस शख्स ने बनवाया था, फिर उसको पेज के ऊपर उतारा था, फिर जाके एग्जैक्ट उसको खड़ा किया था। तो सेम हेयर, सबसे पहले अपना गोल्स बनाया आपने, उसके बाद आपके पास प्लानिंग होनी चाहिए कि हमने इसके ऊपर कैसे कैसे करना है। तो प्लानिंग भी दो तरह की होती है, एक होती है रिटन प्लानिंग होती है, एक होती है इमेजिनरी प्लानिंग। अनसक्सेसफुल पर्सन यहाँ पे करेंगे इमेजिनेशन। जैसे आप यहाँ पे बहुत सारे पर्सन बैठे हैं, सभी को बोला गया था कि डायरी एंड पेन के साथ बैठो, तो डेफिनेटली मैं कह सकती हूँ कि 50% लोग ऐसे ही बैठे हैं जो मतलब यहाँ पे डायरी पेन उनके पास है ही नहीं। और जिनके पास डायरी पेन नहीं है तो वो फॉरएवर से गायब भी होते मिलेंगे। बिकॉज देखो आज आप इस सर्कल के अंदर बैठे हो, मेरे से कॉन्टेक्ट करके बैठे हो, तो आपको 1 या 2 घंटे आपका इसका असर रहेगा। जैसे ही इसे मतलब अलग सर्कल आपने चेंज किया तो जो चीजें मैंने बताई थी वो आपको स्किप कर जाएगी। बट लिखा हुआ एक ऐसी चीज है जो आपको रिमाइंड करवाती रहेगी। ठीक है, तो रिटर्न के अंदर प्लानिंग होनी चाहिए। रिटर्न के अंदर प्लानिंग में बताऊं, थोड़ा सी स्टोरी शेयर करना चाहूंगी मैं यहाँ पे।
एक स्कूल होता है, वहां पे जब शख्स निकलते हैं ना, पास आउट करते हैं, अपना स्कूल को पास आउट करते हैं, तो उनका एक सर्वे किया गया, ठीक है। तो वो जब बाहर निकल रहे थे तो उन सभी स्टूडेंट से पूछा गया कि आपका प्लानिंग क्या है, आपके फ्यूचर का प्लानिंग क्या है। वहां पे ओनली 3% लोग ऐसे थे जिन्होंने रिटर्न के अंदर प्लानिंग की, और कुछ लोग ऐसे थे कि उनके बस जस्ट इमेजिनेशन कर रखी थी कि हमने वहां तक पहुंचेंगे, और कुछ लोग ऐसे थे कोई भी प्लानिंग नहीं थी, मिल गया ठीक है, आगे मिल गया तो भी ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले फिर आफ्टर 10 ईयर जब उन लोगों को पकड़ा गया स्टूडेंट को, तो फिर दोबारा फिर सर्वे किया गया, तो वहां पे देखा गया जिन लोगों का रिटर्न के अंदर प्लानिंग था ना, और जिन्होंने प्लानिंग कर रखी थी और जिन्होंने प्लानिंग नहीं कर रखी थी, उन शख्स से कहीं 10 गुना ज्यादा अर्निंग कर रहे थे अपनी लाइफ के अंदर, बिकॉज उनका सबसे पहले ही माइंड के अंदर क्लियर था कि हम जो रिटर्न करके चल रहे हैं ना, वो डेफिनेटली उनको अचीव भी हुई, क्योंकि स्टार्टिंग के अंदर प्लानिंग थी। इमेजिनेशन नहीं करना, रिटर्न के अंदर प्लानिंग। प्लानिंग कौन देगा? जो शख्स आपको यहाँ पे लेके आया, जिस पर्सन ने आपको यहाँ पे बताया, जो गोल आपने बनाया है कि मैंने इस मंथ का मेरा टारगेट ये है और आने वाले 5 सालों का टारगेट ये है, सबसे पहले उस शख्स के पास जाएं, या आपके जो एक्टिव मैनेजर उनके पास जाएं, उनसे प्लानिंग ले कि कैसे हम, मैंने ये गोल तो बना लिया, इसको अचीव कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो शख्स आपको प्लानिंग देंगे यहाँ पे, ठीक है। जैसे हम भी सक्सेस हुए तो हमने भी स्टार्टिंग में रिटर्न के अंदर प्लानिंग ली है कि हम यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे। तो आज आपने जो गोल बनाया, वो गोल आपने अपने अपलाइंस के पास रखना है, वो आपको प्लानिंग देंगे कि कैसे हमने इसको अचीव करना है, ठीक है। इमेजिनेशन नहीं करोगे, इमेजिनेशन करोगे तो आपको वही मिलेगा जो आप सोच रहे हो, मतलब सोचते सोचने से कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो प्लानिंग करनी, रिटर्न के अंदर प्लानिंग, इमेजिनेशन नहीं करने, बिकॉज अनसक्सेसफुल पर्सन करते हैं इमेजिनेशन। फोकस, मेन चीज आता है फोकस। जो आपने गोल बनाया है, सबसे पहले आपका फोकस कहाँ पे है, इस चीज का होना बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। क्यों? देखो, फोकस हमेशा उस गोल के ऊपर होना चाहिए, लाइक दैट। आपने यहाँ पे ना ऐसे नहीं, आपको एक हॉर्स देखा होगा, घोड़ा देखा होगा, उसके साइड के अंदर एक पट्टी बांध देते हैं, बांधते कि नहीं बांधते? क्यों बांधते हैं उसकी पट्टी? ताकि वो उसको इधर उधर का ना दिखाई दे, वो एक स्ट्रेट वे पे चले, ठीक है। वो जो सी अलग सी जो एक्टिविटी है उनको वो दिखाई ना दे। अगर उसको अलग सी एक्टिविटी दिखाई दे तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा अपने पॉइंट से, और वो जिस पाथ पे पहुंचना वहां पे नहीं पहुंचाएगा, वो कहीं और रास्ते पे लेके जाएगा, ठीक है। तो फोकस का होना बहुत ज्यादा मैटर करता है। फोकस होना चाहिए, अकेला अपने गोल्स के ऊपर फोकस होना चाहिए। हम क्या करते हैं यहाँ पे, हम ये सोचते हैं कि प्लेटफॉर्म तो मिल गया है, चलो थोड़ा बहुत यहाँ पे हार्डवर्क भी कर लेंगे, थोड़ा बहुत भी कर लेंगे, दूसरी चीज पे भी हम ध्यान देते हैं। जैसे काम करने के लिए बैठते हैं अपन ना, सोशल मीडिया के थ्रू अपना काम रहता है, सिंपल सोशल मीडिया के थ्रू काम रहता है। हम क्या करते हैं, काम करने के लिए बैठे, काम कुछ और कर रहे हैं, हम कर रहे हैं रील को, ठीक है। रील देख रहे हैं, देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, फोकस कहीं और है, जो अपना मेन मोटिव था उसके ऊपर फोकस नहीं लगा पा रहे, ठीक है। तो जो गोल बनाया ना, उसके ऊपर आपका फोकस 100% होना चाहिए, तो ही अपनी लाइफ के अंदर आप जल्दी सक्सेस हो पाओगे। एक नाव के अंदर पांव रखोगे तो आप उस पाथ पे पहुंच जाओगे। अगर चाहोगे कि 3 से 4 किश्तियों के अंदर पांव रखूंगा, और वो आप किसी भी हालत में आपको नहीं पहुंचा पाएंगे, ठीक है। तो फोकस हमेशा अपने गोल पे रहना चाहिए, अदर एक्टिविटी के ऊपर आपके ऊपर कोई भी फोकस नहीं रहना चाहिए। फिर आता है एक्शंस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, गोल बनाया है, डिसीजन लिया है, और यहाँ पे प्लानिंग भी ली है, इसके बाद आता है सबसे ज्यादा जरूरी होता है, वो है एक्शन। एक्शन हमें क्या सिखाता है? एक्शन खुद ही बोलता है। सबसे पहले यहाँ पे ए वर्ड, ए वर्ड क्या बोलता है? हमें एक्टिव रहना पड़ेगा, यहाँ पे इस फील्ड के अंदर आए ना, मतलब एक्टिव रहना पड़ेगा 100%। सी बोलता है यहाँ पे कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क हर पर्सन करता है, बट यहाँ पे हार्ड वर्क है। हार्ड वर्क ऐसा नहीं कि एक दिन मैंने हार्ड वर्क कर लिया, 2 दिन मैंने हार्ड वर्क किया, तीसरे दिन मैंने काम ही नहीं किया। यहाँ पे कंसिस्टेंसी का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। हार्ड वर्क तो करो, बट एक कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करो। मैं यहाँ पे डेफिनेटली कह सकती हूँ, एक बार की 6 या 1 साल की आपकी कंसिस्टेंसी का जो वर्क है ना, आपको वहां तक पहुंचा देगा, शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा अपनी जिंदगी के अंदर। तो कंसिस्टेंसी के साथ आपने यहाँ पे वर्क करना है। टाइम बोलता है यहाँ पे। मैंने एक बड़ी गलती की थी इस प्लेटफॉर्म में, मतलब ये प्लेटफॉर्म मेरे को 1 साल नहीं 2 साल हो गया मेरे को, मतलब इससे इंट्रोड्यूस होने का। सबसे बड़ा पछतावा होता है मेरे को जब ये प्लेटफॉर्म मिला ना, बहुत सारे शख्स यहाँ पे बैठे हैं ऐसे, तो उनको थोड़ा सा ये बताना चाहूंगी, आप ये गलती बिल्कुल भी मत करना। उस टाइम जैसे 2019 के अंदर मेरे को प्लेटफॉर्म मिला, उस टाइम मैंने प्रीजज कर लिया इस चीज को कि शायद मैं नहीं कर पाऊंगी, शायद इसमें तो ये काम है वो काम है, ऐसा मैंने प्रीजज कर लिया। और उसी टाइम मैंने इस प्रोजेक्ट को छोड़ दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगी, ठीक है। हुआ क्या, जब कोविड-19 आया, कोविड-19 के अंदर मैंने क्या देखा, मेरी एक मजबूरी बन चुकी थी इस प्रोजेक्ट पे वर्क करने के लिए, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन था ही नहीं कि मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ पे।
कहाँ से मैं अर्निंग करूं? सोच के देखो, उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी नहीं था, ये नहीं था कि मेरी फैमिली को मेरे ऊपर ही डिपेंड है, बट पैसा तो चाहिए ना, हर पर्सन को चाहिए। उस टाइम मेरी मजबूरी बन गई। उस टाइम मैंने एक ही माइंड में मेरे एक ही टाइम मतलब एक ही चीज आई मेरे माइंड के अंदर, शायद सिद्धू उस दिन तू टाइम की वैल्यू समझ लेती ना, आज पता नहीं कहां तक पहुंच रही होती। ठीक है, तो गाइस बिल्कुल भी भूल के मत गलती करना, प्लेटफॉर्म मिल चुका है, दोबारा आपको मौका ऐसा नहीं मिलेगा। ठीक है, मेरे को तो मिल गया, चलो टाइम की वैल्यू को समझना, बिकॉज टाइम एक ऐसी चीज है, अगर आपने टाइम की वैल्यू को समझा ना, वो कभी नहीं रुकेगा, वो एक घोड़े की तरह होता है, वो साथ लेके चलेगा, आगे से पकड़ोगे तो साथ लेके चलेगा, अगर चाहोगे आप पीछे से पकड़ना, वो दुलती मार के बाहर निकाल देगा, जैसे 2019 के अंदर मेरे को बाहर ही निकाल दिया था। ठीक है, तो टाइम की वैल्यू को समझना, हमेशा ऑन रहना। यहाँ पे दो तरह के होते हैं मैसिव एक्शन, एक होता है लेजी एक्शन। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोग आपने पहले ही देखे थे, 97% लोग अनसक्सेसफुल क्या होते हैं, वो लेजी एक्शन लेते हैं। वो ये सोचते हैं कि हाँ मैम ने बोला, ले लिया एक्शन, सोच लिया माइंड के अंदर हाँ मैं वो ही करूंगा, बट वो कभी भी किसी भी हालत में नहीं होगा। मैसिव एक्शन होता है कि मैंने करना ही करना है, जैसे मैम ने टिप्स दी है, जैसे मेरे अप्लायंस ने बोला है, वो मैंने करना ही करना है। मतलब एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन होना चाहिए कि मैं इस पे जो मैंने गोल बनाया, मैं डेफिनेटली 100% मैं पे खरा उतरूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्शन लेना तो अपने मैसिव स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना, कि ऐसा नहीं हो कि आपने मतलब गोल तो बना लिया, किसी पर्सन के बोलने पे आपका एक्शन कहीं पे बिखरा मिले। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना यहाँ पे आपने। फिर आता है ब्लू, सबसे पहले सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पे विश्वास। किसके ऊपर विश्वास करना है आपने? सबसे पहले खुद के ऊपर विश्वास करोगे, कोई भी पर्सन आपको सक्सेस नहीं करना नहीं आएगा। आपने जो पर्सन आपको लेके आया ना, वो आपको रास्ता दिखा सकता है, बट सक्सेस होने के लिए सबसे पहले अपने खुद के ऊपर विश्वास करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने अपने पापा पे विश्वास कर लेते, क्योंकि पापा को इसके रिगार्डिंग नॉलेज नहीं है। खुद के ऊपर विश्वास करो। सबसे पहले मेन गलती क्या करते हैं, हम खुद के ऊपर विश्वास ही नहीं करते। एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहूंगी। एक लड़का होता है, ठीक है, वो भगवान की पूजा करता है, गणेश जी की पूजा करता है, हमेशा पूजा करता है, मतलब अगरबत्ती वगैरह लगाता है, मतलब वो करता है। तो हुआ क्या, वो जो मन्नतें मांगता था, जो विश मांगता था, उसकी पूरी नहीं हुई, तो वो अप्रोच करने के लिए किसके पास गया? शिव जी के पास गया। और उस दिन जिस दिन वो अगरबत्ती कर रहा था ना शिव जी को, तो उसने क्या किया, जो गणेश जी थे, उसकी सूंड में ना उसने वो रुई फंसा दी और उसको अप्रोच करने के लिए निकल गए। ठीक है, तब वहां पे जाके कौन प्रकट हुए? गणेश जी प्रकट हुए। तो गणेश जी ने पूछा कि आज ऐसा क्या हुआ, आज आप वहां पे क्यों जा रहे हो, और मेरे को ऐसा क्यों किया? तो उन्होंने बोला कि आप तो कभी, मैंने जो विश मांगी थी, आप तो कभी प्रकट ही नहीं हुए, तो इसलिए मैं मतलब अगले पर्सन को मैंने अप्रोच किया, अगले भगवान को मैंने अप्रोच किया। तो उन्होंने एक बात बोली वहां पे, बच्चा तुझे विश्वास ही आज हुआ है कि मैं यहाँ पे हूँ। तो सबसे पहले अपने आप पे विश्वास नहीं करते, जाएंगे कहाँ पे? खुद के ऊपर विश्वास करना सीखो। ठीक है, जिंदगी हमारी है, अपनी ही जिंदगी है, अपा किसी और को जिंदगी, अपनी जिंदगी का रिमोट किसी और के हाथ में नहीं देंगे। सबसे पहले अपने खुद के ऊपर विश्वास करो। सेकंड है इन सिस्टम, प्लेटफॉर्म के ऊपर। इन सिस्टम मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर। देखो प्लेटफॉर्म मिला, दुनिया का वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म मिला, अगर इस प्लेटफॉर्म से जेन्युइन प्लेटफॉर्म या कोई अच्छा प्लेटफॉर्म आपको लग रहा है, तो मुझे भी बताइएगा कि हाँ इससे अच्छा प्लेटफॉर्म वो है। क्योंकि देखो कहीं पे गूगल पे सर्च करके देखोगे, यूट्यूब पे सर्च करके देखोगे, इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी रिसेंटली विक्की सर गए थे। ठीक है, जिनको मतलब जो ईगल क्लब के जो हमारे फाउंडर हैं विक्की सर, तो देखा होगा सभी ने, लाइव देखा होगा, कितनी अल्टीमेट जिंदगी को जी रहे थे। मतलब कितना फॉरएवर कितना कुछ प्रोवाइड करते हैं, फ्लाइट तक का, खाने पीने तक का, ठहरने तक का, लग्जरी लाइफस्टाइल तक हम इंजॉय कर पाते हैं। एक लो मिडिल क्लास फैमिली से उठना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये चीजें अचीव की क्यों की? सबसे पहले क्योंकि उनको खुद के ऊपर विश्वास था, प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास था। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म के ऊपर विश्वास करो। सेकंड, थर्ड है अपलाइंस। अपलाइन कौन होता है? आप बहुत सारे शख्स होंगे जिनको अपलाइन का नहीं पता। जो शख्स आपको लेके आया उसे बोलते हैं अपलाइंस। ठीक है, उसके ऊपर विश्वास करना है। बिकॉज देखो आप अपनी जिंदगी के अंदर मतलब वो होना चाहते हो ना, सक्सेस होना चाहते हो, तो मैटर करता है कि आप किसके साथ काम करो। जो आपके अपलाइन उसकी आपको सुननी पड़ेगी। लाइक दैट, आप किसी भी फील्ड के अंदर उतर रहे हो तो आपने थोड़ी सी बिग बोनी लेके आनी यहाँ पे, कि ये मत समझना कि हो सकता है आपका जो अपलाइन है ना वो आपसे छोटा भी हो, आपसे थोड़ा सा अनएजुकेटेड भी हो, थोड़ी सी आपसे कम नॉलेज हो, बट इस फील्ड के अंदर उसको मैं गारंटी दे रही हूँ 100% नॉलेज होगी। और जिस भी फील्ड के अंदर जा रहे हो ना, उस फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस मैटर करता है, ना कि आपकी डिग्री मैटर करता है। लाइक दैट, आज आप एक एमबीए की स्टूडेंट हो, आपकी कोई गाड़ी खराब होगी तो आपकी एमबीए की डिग्री आपकी गाड़ी को ठीक नहीं करेगी। जिस पर्सन के पास ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, आई मीन की जो मैकेनिक होगा, उस शख्स को आप बुलाओगे और वो ही जाके आपकी गाड़ी को ठीक करेगा। तो हर फील्ड के अंदर क्या होता है,
हर फील्ड के अंदर एक्सपीरियंस वाला पर्सन मैटर करता है। ये आपके अपलाइन जो आपके न्यू भी हो सकते हैं, बट यहाँ पे आपके अपर अपलाइन और भी मिलेंगे जो एक्टिव मैनेजर हैं, वो आपको यहाँ पे प्लानिंग देंगे। वो उनके ऊपर आपने आंख बंद करके विश्वास करना। मैंने मेरे अपलाइंस के ऊपर आंख बंद के विश्वास किया था, तब मैं जाके अपनी लाइफ के अंदर सक्सेस हुई। तो आपको अपने अपलाइंस के ऊपर सक्सेस कर मतलब विश्वास करना है। फिर आता है नोट इन अदर, किसी और शख्स के ऊपर विश्वास नहीं करना। देखो आप इस फील्ड के अंदर आओ, सिंपल एडवाइजिंग का वर्क है। एडवाइजिंग का वर्क, आप किसी और पर्सन से एडवाइस लेने भी जाओगे, मैं डेफिनेटली कह रही हूँ आप किसी पर्सन से सलाह लो भी, बट सलाह लेने से पहले आपने एक चीज को मतलब थोड़ा सा देख लेना। दो तरह के लोग मिलेंगे, एक होता है नेगेटिव, एक होता है पॉजिटिव, ठीक है। और नेगेटिव और पॉजिटिव को दोनों को प्लस करेंगे ना, तो क्या आएगा, हमेशा नेगेटिव आएगा। आपने चीज नोट डाउन की होगी, ठीक है। पहले नर्सरी क्लास मतलब 5th क्लास से हम चीजें देखते आ रहे हैं कि प्लस और माइनस को मतलब प्लस करेंगे तो नेगेटिव चीज आएगी। तो जिस पर्सन से आप सलाह ले रहे हो ना, एक चीज दो चीज उसकी देख लेनी है। अगर उस पर्सन का बैंक अकाउंट बोलता है लाखों रुपए का, या उसके पास ऐसा कोई टैलेंट है, या उसके पास ऐसा कोई टैलेंट है वो भी आपको ऐसी लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर पाए, तो डेफिनेटली सुनो उस पर्सन की। मैं ये नहीं कह रही कि उस पर्सन की ना सुनो। एक होता जो आपको लेके आए, उस पर्सन का आपने बैंक अकाउंट चेक कर लेना, उसके लाइफस्टाइल को चेक कर लेना, दोनों को कंपेयर कर लेना आपने। उन दोनों को कंपेयर करने के बाद फिर अपने अपने मन की सुननी कि हमने किस पर्सन की सुननी चाहिए। मेरा कहने का सीधा मतलब यहाँ पे यही है, अगर सक्सेसफुल होना चाहते हो ना, तो आपको उसी पर्सन की सुननी पड़ेगी जो ऑलरेडी सक्सेसफुल है इस फील्ड के अंदर। अदरवाइज वो पर्सन जो अनसक्सेसफुल है, वो खुद ही अनसक्सेसफुल है, तो आपको कैसे सक्सेसफुल बनाएगा, ठीक है। तो आपने किसी और पर्सन के ऊपर विश्वास नहीं करना, खुद के ऊपर विश्वास करना है, सिस्टम के ऊपर विश्वास करना है। इस चीज का आपने खासकर ध्यान रखना, ठीक है। तो बहुत सारी टिप्स और भी है, मतलब 2-3 टिप्स और भी बताना चाहूंगी। सबसे पहले अगर इस लाइफ के अंदर सक्सेस होना चाहते हो ना, सबसे पहले अपने खुद के ऊपर विश्वास करना, अप्लायंस के गोल्स का अपना होना जरूरी है। गोल्स तभी बनाना अगर आप एक्शन लेने वाले हो। अगर एक्शन लेने वाले नहीं हो तो अपने गोल्स को नहीं बनाना। अभी इस सेशन को रिमूव कर सकते हो, अभी इसी प्लेटफॉर्म को रिमूव कर सकते हो, बिकॉज जो 7 टिप्स मैंने आपको बताई ना, वो डेफिनेटली आपके फेस के सामने भी आएंगे और आपको चैलेंजेस भी आएंगे, फेस भी करना पड़ेगा। और इन 7 चीजों से निकल गए तो आप डेफिनेटली यहाँ पे सक्सेस हो पाओगे। सबसे पहले अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। कोई भी शख्स आपको मतलब यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं है, अपने खुद को चेंज करना पड़ेगा। लाइक दैट आपको कोई जॉब लगी है और जॉब करने जा रहे हो, तो 9 to 5 बाउंडेशन के अंदर आपको जीना होगा। कोई आपके ऊपर बॉस मिलेगा तो आपको डेफिनेटली करोगे, बट यहाँ पे आपको कोई नहीं बोलेगा लाइक दैट बॉस की तरह आपको कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। बिकॉज बिजनेस किस लिए करते हैं, ताकि हमारे ऊपर कोई बॉस ना हो, कोई भी बाउंडेशन नहीं हो। बट देखो अगर सक्सेस होना तो खुद को चेंज करना पड़ेगा। आज से पहले वो चीजें एक्टिविटी करते आ रहे हो, क्या लगा आपको अकाउंट में लाखों रुपए आए, किसी भी हालत में नहीं आए, ठीक है। अगर लाखों रुपए आपने करना है, लाखों रुपए आपने अचीव करने हैं, तो आपकी वो चीजें, वो हैबिट आपको लानी पड़ेगी जो हमने लाई है, ठीक है। वो चीजें आपको करनी पड़ेगी। तो अपने आप को चेंज करें, ट्रेनिंग का हिस्सा कभी भी नहीं छोड़ें, क्योंकि एक ट्रेनिंग ही ऐसा है। देखो फ्यूल, हर चीज के लिए फ्यूल काम करते हैं। हमें जीने के लिए खाने पीने की जरूरत होती कि नहीं होती। यहाँ पे 20 फील्ड के अंदर जीने के लिए क्या करनी पड़ेगी, ट्रेनिंग का हमेशा पार्ट बनना पड़ेगा, ठीक है। आज इस प्लेटफॉर्म के अंदर देख रहे होंगे +2 क्लास के जो स्टूडेंट हैं, वो भी आप मिलीनियर हैं, ठीक है। इनसे काफी बड़ी एज के वो भी मिलीनियर है। हर शख्स यहाँ पे मिलीनियर है जिन्हें स्ट्रॉन्ग डिसीजन, जिनका गोल था। तो उन्हीं की तरह अगर कामयाब होना ना, तो ये चीजों को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। आई होप सो कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा, और जिसने भी राइट डाउन किया है तो डेफिनेटली वो अप्लाई भी करेंगे, इंप्लीमेंट भी करेंगे और अपनी लाइफ के अंदर आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। तो इस सेशन को मैं यहीं पे एंड ओवर करना चाहूंगी। कैसा लगा सेशन जरूर आपने मेरी इंस्टाग्राम आईडी सितुगिल23 के नेम से जरूर आपने बताना है कैसा लगा। अगर इंप्लीमेंट करोगे तो ही बताना है, अगर इंप्लीमेंट नहीं करोगे तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो ग्रुप के अंदर और आईडी में मेंशन करके जरूर बताएं कैसा लगा सेशन। बाकी ऑल द बेस्ट सभी को।